उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। दोस्तों ये दो विधियों पर टिका हुआ है पूरा चैप्टर, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, गोलीय दर्पण वगैरह, इन पर टिका हुआ है। तो परावर्तन आज एक भाग में क्लियर कर लेंगे और अपवर्तन दूसरे भाग में हम क्लियर कर लेंगे। तो आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। तो डालते हैं सबसे पहले हम हमारा प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। तो दोस्तों सिंपली प्रकाश की किरण जैसे कि किसी समतल सतह से टकराती है, प्रकाश की किरण आती है और समतल सतह से टकराती है और वापस उसी माध्यम में लौट जाती हैं दोस्तों, तो उसे हम बेसिकली क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोल देते हैं। तो प्रकाश की किरण आती है तो उस किरण को क्या नाम दिया जाता है, तो जो आने वाली किरण होती है उसे हम आपतित किरण नाम दे देते हैं और वो बेसिकली एक कोण का निर्माण करती है। वो आपतित किरण वो होता है आपतन कोण, जिसे हम आई से व्यक्त करते हैं, आई से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर जो जाने वाली किरण होती है वापस उसी माध्यम में दोस्तों, उसे हम परावर्तित किरण का नाम दे देते हैं और वह परावर्तन कोण का निर्माण कर देती हैं दोस्तों, बिल्कुल परावर्तन कोण का निर्माण कर देती हैं। और वहां से जो परावर्तन कोण होता है वो आर से रिप्रेजेंट करते हैं, उसे हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये डायग्राम देखो आप, इस डायग्राम में बताया गया है कि एक किरण आ रही है और आपतन कोण का निर्माण कर रही है, ठीक है। आपतन कोण लेके आ रही, मतलब आपतन कोण का निर्माण कर रही है आपतित किरण। सूर्य से किरण आ रही है और आपतित किरण आ रही है और आपतन कोण का निर्माण कर रही है, आपतन कोण का निर्माण कर रही है, आपतन कोण का निर्माण कर रही है। और जाने वाली किरण जिसे हम परावर्तित किरण बोल रहे हैं, वो परावर्तन कोण का निर्माण कर रही है, बेसिकली परावर्तन कोण का निर्माण कर रही है दोस्तों। बस हमें इतना सा ध्यान रखना है, जिसमें आपके 4 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, जिसमें क्लियर है। अब इसके नियम के बारे में भी पूछेगा वो, तो इसके नियम भी जान लेते हैं। तो इसके नियम है, देखो स्क्रीन पे आप, इसके नियम में जो परावर्तन कोण, जैसे कि आपने देखा प्रकाश के परावर्तन में आपने पढ़ा है, अभी जस्ट मैंने डेफिनेशन में बताया है कि आपतित किरण इधर से आपतन कोण, और दोस्तों जो बीच में जो आपको पहले नियम से पहले फिर बताता हूं मैं आपको, बीच में एक डंडा एक लकीर होगी सीधी रेखा की होगी, एक रेखा होगी सीधी, उसे आप अभिलंब कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों नियम में बनता है कि आपतित किरण तथा अभिलंब और परावर्तित किरण एक ही तल पर होते हैं, ये एक नियम हो गया आपके। और दूसरा नियम है को आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण हमेशा समान होता है। तो आपके आपतन कोण तथा परावर्तन कोण समान होता है। तो यहां तक समझ में आया होगा, आशा करता हूं समझ में आया हो। तो कमेंट में जरूर बता देना दोस्तों, प्लीज कमेंट में जरूर बता देना, हमें मोटिवेशन मिलेगा दोस्तों, कि हमें मोटिवेशन मिलेगा। तो दोस्तों यहां तक समझ में आया, आशा करता हूं, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो प्रकाश का परावर्तन समझ में आया है तो प्लीज लाइक कर देना और हम नेक्स्ट क्लास में अपवर्तन को समझाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।